प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस साल की आखिरी सभा में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हम सभी को संभाल के रखा, उसने हमें सुरक्षित रखा और सबसे अहम बात यह है कि उसने पूरे साल हमें किसी बात की कमी नहीं होने दी। चाहे परमेश्वर ने हमारी मंजूरी के हिसाब से किया या हमारी उम्मीद से बढ़ के हमें आशीष दी, लेकिन उसने आशीष हमेशा दी है और इस बात का परमेश्वर के लिए सदैव धन्यवाद रहेंगे। और हम आज की सभा में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नए साल में प्रवेश करते हैं, तो आइए इस धुन को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस मौके को दिया कि मैं और आप मिल करके आज उसकी आराधना कर सकें। तो क्यों ना हम लोग उसका धन्यवाद करें कि इस वर्ष उसने हमको संभाले रखा है और नए वर्ष में हमको प्रवेश करने का मौका दे रहे हैं। तो आइए इस बीते वर्ष में हम वो सारी चीज़ों को याद करें जो उसने हमारे लिए किया है और उसका धन्यवाद करें। इसी प्रकार एक गीत है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आइए हम सब इसको मिलकर गाते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। पिता, सच में प्रभु योग्यता से बढ़ करके आपने हमको दिया,
प्रभु जी, आपने हमारे मांगने से ज़्यादा और सोचने से बेहतर दिया है, और इस बात पे विश्वास करते हैं कि जब हम अगले वर्ष में भी प्रवेश करेंगे तो प्रभु उस वर्ष में भी आप हमारे साथ रहेंगे, और प्रभु जी हम एक रिजॉइस होंगे आपके नाम में पिता, क्योंकि प्रभु जी आप सच में हमारे साथ और हमारे पास रहने वाले जीवित एक खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को इस साल प्रवेश कराया और इस साल के आखिरी महीने में भी प्रवेश कराया, और जब चंद दिन रह गए हैं उसमें भी परमेश्वर ने हम सबों को जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने उत्तम पदार्थों से भरा है। आइए देखते हैं परमेश्वर आज अपने वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ एक घटना है, अगर हम देखेंगे लूका का 17 उसके 11 से अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को, कौन है? प्रभु यीशु यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। जब वो जा रहे थे तो क्या हुआ, उसे 10 कोढ़ी मिले। और जब 10 कोढ़ी मिले तो नेचुरली अगर प्रभु यीशु को कोई देख लेता था तुरंत वो चंगाई को मांगते थे। तो उन लोगों ने भी निवेदन किया, हे यीशु हम पर दया कर। उन लोगों ने दया मांगी, उन लोगों ने प्रार्थना किया, विनती किया कि हमें चंगाई दे। और परमेश्वर ने भी बोला कि ठीक है। उन्होंने तुरंत तो चंगाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ अपने याजकों को दिखाओ और बस अपने मार्ग में जाओ अपने याजकों को दिखाओ। जैसे ही वो जाने लगे तो क्या लिखा है, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तय याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यानी कि जब परमेश्वर ने कहा जाओ अपने याजकों को दिखाओ, तो जो वो मार्ग में जा ही रहे थे, ये नहीं लिखा किस मतलब कितने डिस्टेंस में, आधा हो गया था डिस्टेंस या पूरा हो गया था या थोड़ा सा रह गया था या शुरुआत में, लेकिन लिखा है कि जाते जाते। यानी कि जब परमेश्वर ने कहा जाओ तो उन लोगों ने ये नहीं कहा अरे आपने तो चंगाई दी नहीं और हमें कह रहे हैं जाओ याजकों को दिखाओ, ये कैसी बात हुई, पहले चंगाई तो दीजिए। कुछ नहीं बोला उन लोगों ने सिर्फ आज्ञा मानी। परमेश्वर ने कहा और उसकी आज्ञा मानी, और वो जाने लगे याजक को दिखाने के लिए। और जब वो जाने लगे तो मार्ग में ही अचानक किसी एक को आराम मिल गया होगा, थोड़ा थोड़ा जो कोढ़ था वो अपने आप ठीक हो रहा होगा, किसी के हाथ सही हो रहे होंगे, पैर ठीक हो रहे होंगे, चेहरा ठीक हो रहा होगा, और मार्ग में धीरे धीरे करके सभी को चंगाई मिल गई। कितनी अच्छी बात है, कितनी खुशी की बात है कि उन लोगों ने आज्ञा मानी। वाकई हम और आप भी जो वचन सुनते हैं और वचन का आज्ञा का पालन करते हैं तो ये एक तरह का विश्वास दिखाता है। और जब विश्वास में हम चलेंगे तब तक परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करते हैं। और यहाँ भी ये सारे 10 एक भी सवाल नहीं किए, सब चलने लगे आज्ञा का पालन करते हुए, चुपचाप मार्ग में जाने लगे। और जब जाते जाते उन लोगों को एक अद्भुत चंगाई मिली, एक छुटकारा मिला, और कोढ़ से वो शुद्ध हो गए। और जब शुद्ध हो गए तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि सोचिए जो लोग समाज से, परिवार से अलग रहते हैं, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का, ना कुछ काम कर सकते हैं, कितनी बुरी हालत हो। और ऐसे हालत में अगर इंसान चंगाई को पाए तो खुशी का ठिकाना नहीं। जब 10 शुद्ध हो गए, ठीक हो गए, तो उसमें से लिखा है कि सिर्फ एक जन, अगर इसको पढ़ेंगे 15 का, तो उसमें लिखा है तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं, जब अद्भुत तरीके से कार्य करते हैं, हम निवेदनों को मांगते हैं, रखते हैं, और परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं, तो हम और आप भी उछलते हैं, कूदते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना, उसका उत्तर दिया, और हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ एक ने ऐसा किया। 10 चंगे हुए, लेकिन सिर्फ एक ही था जो वफादार था। आज्ञा तो सबने मानी, निवेदन सबने मांगा, आज्ञा का पालन सबने किया, सभी को चंगाई मिली। लेकिन जब धन्यवाद की बारी आती है तो हम कई बार कंजूसी कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं जब ये अंत के दिन चल रहे हैं, हम और आप परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहें। जरूरी नहीं कि आपको नौकरी मिली है इसलिए आप धन्यवाद करें, आपको ये मिला है, कोई खास विषय है, आपको ये चंगाई मिली इसीलिए धन्यवाद करें। सबसे बड़ा जो विषय है धन्यवाद का वो ये है कि प्रभु यीशु
मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आए ताकि हमारे और आपके लिए वो स्वर्ग का द्वार खोल सके, हमारे और आपके लिए वो अनंत जीवन का द्वार खोल सके। क्योंकि हम सब नरक जा रहे थे, हम सब अंधियारे में थे, क्योंकि हम सब पापी थे। लेकिन यीशु मसीह आए ताकि प्रभु के आने से क्या हुआ, हमारे पाप धुले गए। जब हम उन पर विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं कि वो हमारे प्रभु और उद्धार करता है, तो हमारे सारे पापों से वो शुद्ध करते हैं, हमें पवित्र करते हैं और हमें अनंत जीवन का मार्ग देते हैं। इस बात के लिए हमें निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए कि उन्होंने हमारे खातिर कोड़ों को खाया, हमारे खातिर वो क्रूस पे बलिदान हुए, हमारे खातिर वो कांटों का मुकुट पहने, हमारे खातिर वो अपमानित हुए, लज्जित हुए, उन पर थूका गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, पसली में भाला भोंका गया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। इस बात के लिए हमें निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए। उसके अलावा जो संसारिक चीजों में परमेश्वर जो हमें सारी चीजों को उपलब्ध कराते हैं, उन बातों के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने एक अच्छा परिवार दिया है, परमेश्वर ने हमारे हर एक जरूरतों को उत्तम तरीके से पूरा किया। इन बातों के लिए धन्यवाद करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो उस बात के लिए धन्यवाद करें। अगर आप बिजनेस करते हैं, धन्यवाद करें उन सारी चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने दी है। हर दिन के जीवन में जो परमेश्वर ने हम सबों को भरा है, बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं करते हैं। और कई बार हम कुछ खास निवेदन मांगते हैं, परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और उन बातों के लिए भी हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। आशीष तो मिल जाती है लेकिन हम धन्यवाद नहीं करते, या हो सकता है हम अकेले धीमे से धन्यवाद कर दिए, लेकिन लोगों को हम नहीं बताना चाहते। लेकिन आप बताएं, हमें और आपको एक गवाह के रूप में परमेश्वर ने खड़ा किया है और यहाँ पर सिर्फ एक ही गवाह था। 10 शुद्ध हुए, 10 ने निवेदन मांगा, 10 को परमेश्वर ने उत्तम तरीके से चंगाई दी। किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि पार्शियलिटी किया, आधी चंगाई मिली एक को थोड़ी, ऐसा नहीं, सबको बराबर चंगाई मिली। लेकिन सिर्फ एक ही था जो परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ आया। और परमेश्वर ने क्या कहा, लिखा है, और यीशु ने पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था, यानी कि वो फॉरेनर था, वो कोई यहूदी नहीं था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? आज भी परमेश्वर यही सवाल मुझसे और आपसे कह रहे हैं, बाकी कहाँ हैं? जब थोड़े से चंद लोग केवल धन्यवाद देने आते हैं दिल और सच्चाई से, मन से, पूरे जो है कहने को है कि आत्मा और सच्चाई से सिर्फ चंद लोग धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं बाकी लोग कहाँ हैं? उन्हें भी तो मैंने आशीष दी है, उन्हें भी तो मैंने छुटकारा दिया है, उन्हें भी तो चंगाई दिया है, उनकी भी तो जरूरतों को पूरा किया है, वो ही कहाँ गए? परमेश्वर आज ये सवाल पूछ रहे हैं। और यहाँ पर भी था कि परमेश्वर ने कहा बाकी 10 कहाँ हैं? उनको भी तो चंगाई मिली, केवल एक ही आया धन्यवाद करने। इस बात के लिए उनको बुरा लगा और लिखा है, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? यानी कि सिर्फ एक को छोड़ और कोई नहीं था जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। इस बात के लिए उनको अफसोस हुआ कि 10 को शुद्ध किए, इतनी बड़ी बीमारी से शुद्ध हुए, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक ही धन्यवाद किया। और आज भी ऐसे ही होता है, जो परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, हमें चंगाई मिल जाती है, हमें आशीष मिल जाती है, बरकत मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा बिजनेस चलने लगता है और हम धीरे धीरे करके परमेश्वर को भूलने लगते हैं, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, भवन आना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं और हम धन्यवाद देना भी छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं साल के अंत में उन सारे उपकारों को याद करें जो परमेश्वर ने किया है, क्योंकि इस जो एक जन जिसने धन्यवाद किया था, देखिए आखिरी में क्या परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। लिखा है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि विश्वास तो उन लोगों ने भी किया, लेकिन चंगाई कहाँ मिली? यहाँ पर इस व्यक्ति को ना सिर्फ शारीरिक चंगाई मिली, लेकिन आत्मिक चंगाई भी मिली, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी आत्मा को छुआ। क्योंकि वो सच्चे दिल से जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी आत्मा को छूते हैं और इसने ये कंप्लीट, जो कहना चाहिए कंप्लीट एक जो ब्लेसिंग मिलनी चाहिए वो इस व्यक्ति को मिली। और परमेश्वर आज चाहते हैं हम सबों को भी पूरी तरीके से ब्लेस करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि अधूरा ब्लेसिंग हो, सिर्फ एक नौकरी की आशीष मिल जाए, एक चंगाई मिल जाए, एक परिवार का एक सदस्य ठीक हो जाए या कोई छुटकारा मिल जाए। नहीं, इतना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आत्मिक चंगाई भी मिले, आर्थिक चंगाई भी मिले, शारीरिक चंगाई भी मिले। परमेश्वर चाहते हैं कंप्लीट ब्लेसिंग को देना, और जिसमें कि आत्मिक चंगाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने अब तक परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता
ग्रहण नहीं किया है तो आज ये समय है अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उनके निकट आए और उन बातों को भी याद करें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है और धन्यवाद करें। क्योंकि जब साल का अंत हो रहा है तो उन सभी विषयों के लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत कार्य हमारे और आपके जीवन में किया। जिस तरह एक व्यक्ति आया था, परमेश्वर चाहते इसी एक वफादार व्यक्ति की तरह हम सब भी बने और परमेश्वर की बढ़ाई करते रहें। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने पूरे साल हम सबों को संभाला है, ब्लेस किया है, उत्तम तरीके से ब्लेस किया है परमेश्वर। तमाम खतरों से, मुसीबतों से आपने बचाया है परमेश्वर। आपने परमेश्वर अपनी शांति को दिया है, हम सबों को अपने आनंद को दिया है परमेश्वर। हर परमेश्वर दिक्कतों से आपने परमेश्वर बाहर निकाला है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जब जब किसी चीज की जरूरत हुई तब तब आपने स्वर्गीय भंडार को खोला। इस वक्त भी जितने भाई बहन परमेश्वर जो परमेश्वर किसी प्रकार निराशा में है तो उनकी निराशाओं से उनको स्वतंत्र करें। किसी प्रकार परमेश्वर वो टूटे हुए हैं तो परमेश्वर अपनी शांति और तसल्ली दें। प्रार्थना करते हैं उनकी परमेश्वर हर एक जरूरतों को आप स्वर्गीय भंडार से पूरी करें। अगर कोई बीमारी के बिस्तर पे है परमेश्वर तो होने दे परमेश्वर, उनको उस बीमारी से स्वतंत्र करें। अलखी तरह शीत तरह रखा लखी तरह खा लई तरह खा बकोर सू तरह रखा बकोरो होने दे। हम सबों को ऐसा मन दे परमेश्वर कि हम निरंतर परमेश्वर आपकी महिमा करें परमेश्वर, आपकी तारीफ करें परमेश्वर। और परमेश्वर आपके किसी भी उपकारों को ना भूले परमेश्वर, जो आपने बड़े बड़े कार्य किए हैं हमारे लिए उस क्रूस पे परमेश्वर, उन सभी बातों को याद करें और हमेशा एक धन्यवाद हृदय के साथ आपके सम्मुख रहें परमेश्वर। ऐसा मन दे, ऐसा विश्वास दे हम सबों को परमेश्वर, और एक एक जनों को ब्लेस कर परमेश्वर, ताकि इस आने वाले साल में परमेश्वर और ज्यादा अभिषेक से हम सब भरते जाए। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।